मंगल भवना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवादिदेव महादेव के चरणों में बार बार प्रणाम। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। बहुत ही पावन भगवान की कथा, अयोध्या कांड की कथा बहुत ही सुंदर, मन को आनंदित कर देने वाला है। मन कामना सिद्धि नर पावा, अजेय कथा कपट तजि गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, अते गोपद इव भवनिधि तरहि। जो कपट छोड़कर इस कथा को गाएंगे उनकी मनोकामना पूर्ण होगी और इस भवसागर को गाय से के खूर से बने गड्ढे की भांति इस भवसागर को पार कर जाएंगे। अयोध्या कांड के आरंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव की स्तुति करते हैं, जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर दुतिया का चांद, कंठ में हलाहल विष, वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी शोभित हैं। वे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेक्षर, संहार करता, भक्तों के पापनाशक भगवान शिव चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण की चरणों की वंदना करते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री राम के मुख की छवि का वंदना करते हैं, जो राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो हर्षित हुए, न वनवास के दुख से दुखी हुए। ऐसे भगवान श्री राम के मुख की छवि की वर्णन करते हैं। नीले श्याम वर्ण हैं, नीलाम्बुजाश्याम मलकोमलांगम, सीता समारो पित वाम भागम। जिनके वाम भाग में सीता जी विराजमान हैं, जो हाथों में क्रमशः बाण और धनुष धारण किए हुए हैं, ऐसे श्री राम की वंदना करते हैं। अयोध्या कांड में गुरु के चरण की रज की वंदना करते हैं और गुरु के चरण की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके, निर्मल करके भगवान की कथा, भगवान के भक्त की कथा, भरत की कथा को गाते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को प्रदान करने वाला है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। अवरनऊ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चारु। इस तरह पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड का शुभारंभ करते हैं। भगवान राम अपने भाइयों सहित विवाह करके अयोध्या में पधारे हैं। सभी अयोध्यावासी, नगरवासी आनंदित हैं, बधाइयाँ बज रही हैं। राजा दशरथ, सभी रानियाँ आनंदित हैं, पुष्प की वर्षा हो रही है, नगर में आनंद और उत्साह है। जब ते राम ब्याहि घर आए, अनित नव मंगल मोद बधाई। अभुवन चारि दस भूधर भारी, असुकृत मेघ बर सही सुख बारी। सुकृत रूपी मेघ सुख रूपी जल बारिश कर रहा है और नित नए मंगल और उत्सव हो रहे हैं। रिद्धि सिद्धि
आदि सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ करके अवध रूपी समुद्र में आकर मिल रही हैं। रिद्धि सिद्धि सब आकर के मिल रही हैं। इस तरह वहाँ पर अयोध्या में सभी लोग अति आनंद में हैं, अप्रमुदित। सभी सहेलियाँ, माताएं सभी प्रमुदित हैं और भगवान श्री राम के मुख चंद्र को देखकर सब आनंदित हैं। देखी राम गुण शील स्वभाव, अप्रमुदित होहि देखे सुनि राऊ। राजा दशरथ भी भगवान राम के गुण, शील और स्वभाव और रूप को देख करके, सुन करके आनंदित है। सभी अयोध्या के लोगों में एक ही अभिलाषा है कि कब भगवान राम का राज्याभिषेक हो, इन्हें युवराज पद प्रदान करे राजन, और हम सभी इन नेत्रों से देखकर अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें। नित्य नए उत्सव और मंगल हो रहे हैं और मानो सभी प्रकार के आनंद और उत्सव शरीर धारण करके अयोध्या में उपस्थित है। सबके उर अभिलाषु अस कहि मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। सभी के हृदय में एक ही अभिलाषा है और सब भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप अक्षत जुबराज पद राम ही देव नरेश। राजा दशरथ जीते जी हम सबके राम को युवराज पद दे दें। इस तरह अयोध्या के सभी नारी, सभी पुरुष, वृद्ध, बाल, सचिव, मंत्री, संत समाज सभी के मन में, सबके हृदय में एक ही अभिलाषा है, भगवान राम का राज्याभिषेक देखते हुए और भगवान राम और माँ सीता सोने के सिंहासन पर विराजमान हों। और राजा दशरथ के भी मन में वो अभिलाषा है। राजा दशरथ तो तीनों भुवन में, आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक, तीनों भुवन में राजन दशरथ के समान बड़भागी कौन है। त्रिभुवन तीन काल जग माही, अभूरि भाग दशरथ सम नाही। क्योंकि जिनके पुत्र स्वयं मंगल के मूल भगवान श्री राम हो, उनके बारे में कुछ भी कहा जाए वो कम है। राय सुभाय मुकुर कर लीना, अबदनु बिलो के मुकुट सम कीना। और हाथ में दर्पण लेकर के राजा दशरथ अपने मुकुट को सीधा करते हैं। उसी समय श्रवण के पास श्वेत सफेद बाल दिखते हैं। श्रवण समीप भय स्थित केसा, अमनहु जरटपन अस उपदेशा। अनृप जुबराज राम कहूँ देहूँ, अजीवन जन्म न के न लेहूँ। और जैसे ही श्रवण के समीप सफेद बाल दिखता है तो मानो यह उपदेश देता है कि हे राजन, अब युवराज पद भगवान राम को दे। तो इस तरह उनके मन में भी तीव्र अभिलाषा हुआ और जैसे ही यह मन में अभिलाषा आया, वह तुरंत गुरुदेव वशिष्ठ के पास तीव्रता के साथ चरणों में मस्तक डाल करके विनती करते हैं, हे गुरुवर, राम सब विधि लायक हो चुके हैं। सचिव, मंत्री, सभी अयोध्यावासी, सबकी ये अभिलाषा है कि भगवान राम को युवराज पद दिया जाए। और जैसे ही गुरुदेव वशिष्ठ को यह बात कहते हैं तो गुरुदेव वशिष्ठ भी प्रमुदित होते हैं और राजा दशरथ
गुरु के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाकर सारे ऐश्वर्य और वैभव को प्राप्त किए हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, अते जनु सकल विभव बस करहि। अमोहि समय हो अनुभव न दोजे, सब पायऊ रज पावन पूजे। हे गुरुवर, आपके पवित्र जो चरण की धूलि है उसको मस्तक पर रख करके हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब एक अभिलाषा राम को का राज्याभिषेक, राम को युवराज पद देने का है। तो हे गुरुवर, वह भी आप ही की कृपा से वह भी पूरा होगा। इस तरह राजा दशरथ आनंदित मन से गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और गुरु वशिष्ठ का आज्ञा प्राप्त करने के लिए उनसे निवेदित करते हैं। और गुरु वशिष्ठ से जब कहते हैं कि कोई मुहूर्त, समय, सुदिन, सुमंगल बताइए, तो राजा दशरथ जब पूछते हैं गुरु वशिष्ठ से, तो गुरु वशिष्ठ आनंदित होते हैं और सबकी इच्छा को देखते हुए, सबकी अभिलाषा को देखते हुए गुरु वशिष्ठ भी कहते हैं, सुनंद्रे प्रजासो विमुख पछताई, अजासु भजन बिनु जरनी न जाही। अभय हूँ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। हे राजन, जिसके विमुख होने से जीव पश्चाताप करता है, विमुख पछताई, और जिसके भजन के बिना जी का जलन, हृदय की जो जलन है वह दूर नहीं होता है, वही प्रभु आपके पुत्र हुए हैं, प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। रिझत राम सने हनि सोते, भगवान राम गुण ग्राहक हैं और विशुद्ध प्रेम से रिझते हैं। ऐसे भगवान राम जो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं, बहुत ही अच्छा विचार है और इसको तुरंत करिए। जिस पल, जिस क्षण राज्याभिषेक होगा, भगवान राम युवराज बनेंगे, वही पल, वही समय मंगलमय हो जाएगा। सुदिन बेगी विलंबो न करई नृप, साजिय सबोई समाजू। और सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होई युवराजू। वही सुदिन और सुमंगल है। भगवान राम जब युवराज पद बनेंगे तो इसलिए देर न कीजिए और तुरंत कीजिए। राजा दशरथ आदेश लेकर के अपने सचिव, अपने सेवक, मंत्री सबको बुलाकर आदेश देते हैं कि राज्याभिषेक की तैयारी किया जाए। पूरा नगर में बधावा बजने लगा, आनंद और उत्सव होना शुरू हो गया। सब जगह सजाना शुरू हो गया, चौक पुराना शुरू हो गया। इस तरह राजा दशरथ सबको आदेश देते हैं, गुरु वशिष्ठ जो जो सामग्री मांगते हैं उसे तुरंत उपस्थित किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। इस तरह गुरुदेव वशिष्ठ सेवकों को बुलाकर कहते हैं, सभी तीर्थों के जल को लाया जाए, पुष्प को लाया जाए, सभी मांगलिक चीज़ें जो राज्याभिषेक के लिए जरूरी है वह सभी जैसे ही आदेश देते हैं, सभी सेवक इतनी तीव्र गति से उस काज को करते हैं जैसे कि वह पहले से ही करके रखे हुए हैं। क्योंकि सभी के हृदय में एक ही अभिलाषा, एक ही इच्छा, भगवान राम को युवराज पद देखते हुए और अपने जीवन को सफल करते हुए अपने जीते जी इस उत्सव को अपने नेत्रों से देख लें और यह उत्सव निरंतर चलता रहे। तो जैसे ही सारा समाज आता है यहाँ पर और सभी मंगल ही मंगल है, और यह मंगल की सूचक, मंगल का सूचना जैसे ही मिलता है, इधर परस्पर सीता और राम आपस में कहते हैं, यह शुभ शगुन है, भरत के समान मेरा कोई प्रिय नहीं है, लगता है भरत के आने की सूचना है। यह सब आपस में बातें करते हैं। उधर सारी तैयारियां चल रही है और राजा दशरथ गुरुदेव वशिष्ठ को राम के पास शिक्षा देने के लिए भेजते हैं
तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा, गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा। द्वार आए पद नायऊ माता। और जैसे ही गुरु के आने का समाचार मिलता है, भगवान राम स्वयं उनको लेने के लिए द्वार पर आते हैं और अपने मस्तक को उनके कमलोच्चरण में डाल देते हैं। असेवक स्वादन सेवक सदन, स्वामी आगमनु अमंगल मूल अमंगल दमनु। कमल की तरह हाथ जोड़ करके भगवान राम कहते हैं, ऐसे सेवक के घर स्वामी का आना मंगल का मूल है और अमंगल का नाश करने वाला है। तदपि फिर भी प्रभु आप आदेश दे देते, क्या काज है, मैं स्वयं चले आता। प्रभुता तजे प्रभु किन्ह स्नेहूं, अभयहूं पुनीत आजो यह गेहूं। कहते हैं प्रभुता तज करके, बड़ाई छोड़ करके आप मेरे घर पे आए हैं और ये घर पवित्र हो गया है। इस तरह भगवान राम गुरु का सम्मान करते हैं और यह शिक्षा दे करके जैसे ही गुरु वशिष्ठ राजा दशरथ के पास जाते हैं और इधर भगवान राम के हृदय में विस्मय होता है कि हम सभी भाई जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलरिकाई, अकरन भेद उप बीत बियाहा, असंग संग सब भय पूछा। हम सभी भाई एक साथ जन्मे, बड़े हुए, एक साथ खेल कूद किए, करण भेद कान का छेदन, यज्ञोपवीत, विवाह सब साथ साथ हुआ, साथ साथ उत्साह हुआ। और इस वंश की, इस विमल पवित्र वंश की जो परंपरा है कि बड़े का ही राज्याभिषेक होगा, और यह भगवान श्री राम का प्रेम पूर्ण पछतावा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्तों के, जो लोगों की जो हृदय की कुटिलता है उसका हरण करे। ये भगवान राम का स्वभाव है, भगवान राम का गुण, शील और स्वभाव। इस संसार में कौन ऐसा है जो भगवान राम की तरह दयालु और कृपा निधान है। इस तरह भगवान राम अपने हृदय में सोचते हैं और इधर सब जगह उत्साह ही उत्साह है। सभी रानियां उत्साहित हैं, आनंदित हैं, सब बधावा बज रहा है। माता कौशल्या ब्राह्मणों को बुलाकर, संतों को बुला करके दान कर रही हैं, जो आकर समाचार देता है उसे आनंदित कर रही हैं। और सभी नगर निवासी अयोध्या के सब आनंद में हैं कि वह कल का वह शुभ घड़ी, वह शुभ मुहूर्त कब होगा जब भगवान राम और सीता स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होंगे। सभी आनंदित हैं। राजा दशरथ गौरी, गणेश और शिव का पूजन करते हैं, आनंद के साथ में पूजन करते हैं। सकल कहई कब होई काली, अभिघन मनावही देव कुचाली। और इधर सभी लोग कल कब होगा उसके इंतजार में हैं और सभी देवता किसी तरह मना रहे हैं कि यह विघ्न हो जाए, यह राज्याभिषेक न हो। भगवान राम के ही प्रेरणा से सारे देवता माँ सरस्वती के पास जाकर के उनसे विनती करते हैं। शारद बोली विनय सुर करही, अबारही बार पायल परही। बार बार माँ सरस्वती के चरण पे की वंदना करके प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, विपत्ति हम सबकी बड़ी है, आप किसी तरह से यह काज न हो, इसके लिए राम वन में जाएं, क्योंकि राम का जब वन में नहीं जाएंगे तो राक्षसों का वध असंभव हो जाएगा।
भगवान राम राक्षसों का वध करके देवताओं का काज करेंगे, ऐसी विनती करते हैं। विपत्ति विवेक विपत्ति हमार, भगवान सारे देवता कहते हैं कि विपत्ति हमारी बहुत बड़ी है, और जब ऐसा कुछ करें जैसे देवताओं का जो काज है वो ही सकल सुर काज, सारे देवताओं का जो काज है वो संपन्न हो। और अब भगवान राम इस राज को छोड़ करके वन में जाएं। माता सरस्वती संकोच में पड़ती हैं, परंतु जब देवताओं का काज होगा, राक्षसों का वध होगा, वन में भगवान प्रभु जाएंगे, तो वहाँ सभी कवि लोग वर्णन करके हमारी इच्छा करते हैं। ये सोच करके माँ सरस्वती भगवान की प्रेरणा से सभी नचावत राम गोसाई, माँ सरस्वती भी कठपुतली हैं, भगवान की प्रेरणा से ही वह हर्षित होकर के अयोध्या में आती है और वहाँ अबजस की पिटारी मंद बुद्धि मंथरा को बना करके उसकी बुद्धि को फेर करके चली जाती हैं। और इधर मंथरा को जब पता चलता है ये उत्सव के बारे में, राम का राज्याभिषेक होगा, तो मंथरा की जो मंद बुद्धि है, कुटिल चाली है, वह आकर के कैकेयी की जो कैकेयी है उन्हें सुनाती है। कैकेयी की दासी है मंथरा, और तमाम तरह से हर तरह से उसकी बुद्धि को बदलने के लिए सारा प्रयत्न करती है, परंतु कैकेयी का जो प्रेम वात्सल्य प्रेम भगवान राम के प्रति है और राम का भी प्रेम माता कैकेयी के प्रति है। तो इस तरह बचपन में ही भगवान राम माँ कैकेयी से वचन लेते हैं और होनहार वश माता कैकेयी भी मंथरा की बातों में आती हैं। पहले तो कैकेयी जब सुनती हैं कि राज्याभिषेक होगा तो मंथरा से कहती हैं कि ये शुभ मंगल हो, तुम जो मांगोगी वह हम देंगे, हम सबकी इच्छा है ये। पर जब मंथरा बहुत ही तरह से करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि मंथरा गुरु के रूप में जब कैकेयी को समझाती है, कई सौतों की कहानी गढ़ गढ़ करके सुनाती है कि राज्याभिषेक होगा राम का, आपका पुत्र भरत प्रदेश में हैं और इस तरह कौशल्या की चाकरी नौकरी करना पड़ेगा। राजा दशरथ के चतुराई कपट को नहीं समझ रही हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते मंथरा अपने काज में सफल हो जाती है। क्योंकि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, अति विशेष पुनि चेरी कही भरती माँ तू मुस्कान। इस तरह भरत की माँ तो मुस्कुरा दी, परंतु मंथरा अपने कार्य में सरस्वती की प्रेरणा से, प्रभु की प्रेरणा से अपने काज में लगी रही। अंततः वह सफल हो जाती है और शिक्षा देती है रानी को। रानी कैकेयी को भी यह बात समझ में आती है और वह उपाय पूछती हैं और मंथरा की बुद्धि की सराहना करने लगती हैं। मंथरा कहती है कि आपका 2 वरदान राजा दशरथ के यहाँ धरोहर के रूप में हैं, वह 2 वरदान मांगो। सुत ही राज राम ही बन बासु। और जब भगवान राम की शपथ राजा दशरथ खाएं, उसके बाद ही अपने वचन को मांगना। इस तरह कोप भवन में रानी कैकेयी चली जाती हैं, जहाँ मोटा वस्त्र धारण करती हैं, सभी अपने आभूषण को उतार कर फेंक देती हैं और उदास मन से, मलिन मन से वो कोप भवन में रहती हैं। और इधर सब जगह बधाइयाँ बज रही हैं। सभी बाल सखा भगवान राम के 10-5 मिल करके भगवान राम से मिलने जाते हैं। भगवान राम भी उनके स्नेह और निर्मल मन और प्रेम को देख करके उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। सारे परस्पर बातें करते हुए बाल सखाते हैं। को रघुवीर सरिस संसारा, जो शील का निर्वाह करने वाले भगवान राम की तरह कौन है। और इधर साँझ समय आनंदित होकर के राजा दशरथ महल में जाते हैं। जब वहाँ उन्हें पता चलता है कोप भवन में रानी कैकेयी, तो वो
घबरा जाते हैं, उनका पांव आगे नहीं बढ़ता है। वह राजा दशरथ जिनके बाहुबल से देवताओं के राजा इंद्र निर्भय होकर अपना राज शासन करते हैं, राजा लोग जिनके रुख के अनुकूल होकर के आचरण करते हैं, आज वही राजा दशरथ त्रिया चरित्र के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। स्पर्श करते हैं, नागिन की भांति कैकेयी झटक देती है, उसको भी होनहार वश राजा दशरथ काम की ना समझते हैं। बार बार कहराऊ सुमुख सुलोचनी अपिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गजगामिनी निज कोप कर। हे सुमुखी सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, हे कोकिल बहनी, तिक बहनी, गजगामिनी, किस कारण से कोप भवन में हो? क्या कारण है? किसने तेरा अहित किया? बता, किसको, किस रंग को राजा कर दूं? किस राजा को रंग बना दूं? किस राजा को देश से निकाल दूं? जिससे तुम तो जानती हो मेरा स्वभाव, तुम्हारे मुख को देख करके आनंदित होते हैं। और इस तरह उसे आश्वस्त करते हैं। राजा दशरथ हर तरह से भगवान राम की शपथ भी खाते हैं। कैकेयी समझ जाती है कि काम बन गया और वह आभूषण धारण कर लेती है और बैठ जाती है और बार बार उनसे कहती है कि बार बार मांग मांग पै कहीं पिय, कछु न देहु कहूँ लेहु। बार बार मांग मांग कहते हैं, पर हे राजन कभी देते लेते नहीं है। अब तो तेई पावत संदेव, देने कहूँ वरदान दुई, दो वरदान देने के लिए कहे थे, वो भी अब प्राप्त करने में संदेह है। राजा दशरथ समझ जाते हैं और उन्हें याद आता है वह दो वरदान जो प्राण रक्षा की थी कैकेयी, आज वह राजा दशरथ समझ जाते हैं और वो कहते हैं दो के बदले चार मांग लो। प्राण जाई बरु बचन न जाही, रंग को लरेते सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचन न जाही। अनहि असत्य सम पातक पुंजा, अगिर सम हो ही की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। वेद पुराण वेदित मनु गाए। असत्य के समान कोई पाप का पुण्य नहीं है। क्या घूसियां मिल करके पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। सारे पुण्य कर्मों का जो मूल है वह सत्य है। यह वेद पुराण और मनु ने ऐसा गाया है। इस तरह तेहि पर राम शपथ कर आई, असुकृत स्नेह अवध रघुराई। और इस तेहि पर राम शपथ कर आई। राजा दशरथ भगवान राम की शपथ जैसे ही करते हैं उस तरह वो उठकर बैठ जाती हैं। इस तरह राजा दशरथ का जो मनोरथ है वह सुंदर वन है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राजा दशरथ का जो मनोरथ है वह सुंदर वन है और सुख जो पक्षियों का समुदाय है, और उस पर कैकेयी रूपी भिलनी अपनी वचन रूपी बाज को छोड़ना चाहती है। भूप मनोरथ सुभग बन, सुख सुविहंग समाजु। अभिलिनी जिमि छाड़न चहती, बाजू भयंकर वचन भयंकर बाजू। अपनी भयंकर जो वचन रूपी बाज है वो छोड़ना चाहती है भिलनी रूपी कैकेयी। और राजा दशरथ का जो अभिलाषा है, मनोरथ है, वह सुंदर वन है, पक्षियों का समुदाय जो है वो सुख है। और इस तरह रानी कैकेयी वरदान मांगती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, अदेहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी,
अपूर्व उना मनो रत मोरी। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। एक तो मेरे मन को भाने वाला जो वरदान है, पुत्र भरत को राजगद्दी मिले, और दूसरा हाथ जोड़कर वरदान मांगती है कि तापस वेश, तपस्वी के वेश में, मुनि के वेश में विशेष उदासीन होकर के राम वन में निवास करें। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष, 14 वर्ष तक तपस्वी के वेश में उदासीन भाव से परिवार और कुटुंब से विरक्त होकर के 14 साल वन में निवास करें। इस तरह कैकेयी 14 वर्ष का वनवास राम के लिए मांगती है। और यहाँ 14 वर्ष के लिए ही कैकेयी ने वन में रहने के लिए मांगा है। इस पे भी विस्तृत चर्चा का विषय है। 14 दिन तक राज्याभिषेक की बात छिपाया गया, तो एक एक दिन एक एक वर्ष के समान इस तरह रानी कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा। अथवा सभी मुनियों का जो समूह है, मुनि वृंद हैं, वह 10, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहंकार 4, तो इस तरह 10 और ज्ञानेन्द्रियाँ और 4 14 बाह्य और अंतःकरण के इंद्रियों को भी निर्मल करने के लिए मुनियों का समूह देवताओं के द्वारा माँ सरस्वती के द्वारा प्रेरित करके कैकेयी से 14 वर्ष के लिए वनवास मांगने के लिए प्रेरित करते हैं। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। और उधर और भी अर्थ है, संतों के द्वारा हमने जो सुना है कि ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ वरदान मेघनाथ को कि वही आपका वध कर सकता है, जो 14 वर्ष बिना नींद लिए, बिना नारी का चिंतन किए, बिना भोजन किए रहेगा, उसके द्वारा आपका वध होगा। तो देवता लोग, माँ सरस्वती सब जानते हैं, जिससे कैकेयी के मन को प्रेरित करके 14 वर्ष के लिए वनवास में रहने के लिए वरदान मांगने के लिए प्रेरित करते हैं। और भगवान राम जानते हैं, और वन में जब जाते हैं तो आगे की कथा में आएगा, संयोगवश वाल्मीकि से जब पूछते हैं तो वाल्मीकि ने वन में रहने का स्थान बताने के समय वह 14 स्थान बताते हैं जहाँ पर भगवान निवास करें, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरी नाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। इस तरह 14 जगह बताते हैं, और 14 जो भक्त हैं उनको भगवान दर्शन देते हैं। वह 14 भक्त हैं, गुह निषाद राज जो भगवान के सेवक हैं, दूसरे केवट जो चरण धोते हैं, और तीसरे भरद्वाज जी भक्त हैं भगवान के, चौथे स्वयं वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, और 5वें अत्रि, और शरभंग जी, सुतीक्ष्ण जी, जटायु, शबरी और अगस्त जी। ये शबरी और हनुमान जी, नारद जी भक्त हैं, और हनुमान जी, सुग्रीव जी और विभीषण जी। इस तरह 14 भक्तों से भगवान वन में आकर के वो दर्शन दे करके सबको कृतार्थ करते हैं। इसलिए कैकेयी ने तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, 14 साल के लिए। और जैसे ही ये सुनते हैं राजा दशरथ, माथे हाथ मूंद दो लोचन, माथ पर हाथ रखकर दोनों नेत्रों को बंद कर देते हैं, और जैसे सोच ही शरीर धारण कर करके स्वयं ही सोच रहा हो, और बहुत ही
दुखी होते हैं दूसरे वरदान को सुन करके। आगे की कथा है। और तब आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तन मन वारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं।